ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। आज की मुरली शेरू भाई जी रीड करेंगे। ये आवाज आ रहा है मेरा? ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। आज की मुरली शेरू भाई जी रीड करेंगे। भाई जी मेरी रूटीन किसी और ने रीड करनी होगी आज तो। शायद संपूर्ण दीदी ने रीड करनी है, उन्होंने अनम्यूट किया हुआ है। नहीं नहीं भाई जी, हमें नहीं करनी है। तो हमें भी नहीं कहा हुआ दीदी जी। रीड कर सकते हैं, वैसे हम कहा नहीं हुआ। ठीक है। आपका नाम था लिस्ट में, इसलिए आपको बोला शेरू भाई जी। ठीक है, किसी और को जी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। हाँ जी, हम भी पढ़ सकते हैं भाई जी। ठीक है, स्टार्ट कीजिए फिर। सेकंड पार्ट है 18 जनवरी 2011 का। ओके। 18 जनवरी 2011। ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते, जीवन मुक्त स्थिति की मजा लो। स्नेह की सौगात मन जीत, जगत जीत बन कर दो। ये है टॉपिक। महाराष्ट्र, बॉम्बे, आंध्र प्रदेश 14,000 आए हैं। बाप दादा का स्नेही दिन पर विशेष स्नेह सभी बच्चों पर है ना। स्मृति दिवस पर तो बाबा का सबसे विशेष स्नेह होता है और सदा यह स्नेह अमर रहेगा। बाकी आने वाले तो सब उठे ही हैं। टर्न बाय टर्न आने का जो चांस मिलता है वह पसंद है ना। पसंद है, कोई का भी उल्हाना नहीं रह सकता। हर जोन को टर्न मिलता है, तो यह सिस्टम पसंद है। पूछ रहे हैं बाबा कि ये जो टर्न बाय टर्न मिलने का सिस्टम है, ये आपको पसंद है? यह सिस्टम पसंद है ना? अच्छा है। देखा गया हर एक जोन खुली दिल से अपने तरफ के साथी ले आते हैं। यज्ञ सेवा का चांस भी है और मिलने का चांस भी है। दोनों ही चांस होते हैं, एक तो बाबा से मिलने का और दूसरा यज्ञ की सेवा करने का। यह यज्ञ सेवा चाहे थोड़े से दिन मिलते हैं, लेकिन यज्ञ सेवा करके जाने के बाद आपके जीवन में यज्ञ की आकर्षण अनुभव हो जाती है। इसीलिए परिवार क्या है, यहाँ इतना परिवार इकट्ठा होता है। जोन में भी इतना परिवार इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन मधुबन में आना, बाप दादा से मिलना, साथ में परिवार से भी मिलना होता है। एक बार यज्ञ सेवा की तो सदा यज्ञ नैनों में आता रहेगा। देखी हुई चीज और सुनी हुई चीज में फर्क हो जाता है ना। मधुबन हर एक बच्चे का घर है। क्या है? हर एक बच्चे का घर है। यह तो सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थान में भेजा गया है, क्योंकि विश्व सेवक बनना है ना। उल्हाना नहीं रह जाए, हमको पता नहीं पड़ा। हमारा बाबा आया, वर्षा देके गया और हमें पता नहीं पड़ा। यह उल्हाना रह नहीं जाए। बाबा ने कहा ना, सेवा अर्थ आप भिन्न भिन्न स्थान पर हो।
क्योंकि हमें विश्व सेवक बनना है। और सेवा क्या करनी है? सबको बाबा के बारे में बताना है कि किसी का उलाना ना रह जाए कि बाबा आया और हमें पता नहीं पड़ा। इसीलिए बाबा हर समय यही कहते, अड़ोसी पड़ोसी, गांव गांव, एरिया एरिया में यह संदेश जरूर दो कि आपका बाप आ गया। माने न माने उन्हों का अपना भाग्य है, लेकिन उलाना नहीं रह जाए। बाबा कहते हैं अपनी तरफ से संदेश दो, मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन आपको देना है। आपका बाप आ गया, माने ना माने उनका भाग्य, लेकिन उलाना नहीं रह जाए। संदेश देना आपका काम है, मानना भाग्य बनाना वह उन्हों के हाथ में है। लेकिन आपके तरफ से कोई उलाना नहीं रहना चाहिए। तो बहुत अच्छा है, महाराष्ट्र में सेवा का विस्तार बहुत अच्छा है। इसके लिए बाप दादा टीचर्स या सेवा करने वालों को विशेष मुबारक दे रहा है। सेवा का विस्तार महाराष्ट्र में अच्छा है, यानी कि बहुत सेवा हो सकती है, और इसके लिए बाबा मुबारक भी दे रहे हैं। जैसा नाम है वैसा ही काम है, विस्तार किया है। बाकी नए नए प्लान, जैसे अभी दिल्ली वाले प्लान बना रहे हैं, बाप ने ही कहा और प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। ऐसे महाराष्ट्र भी कोई ना कोई नया प्लान, वही नहीं, कैसा प्लान? नया प्लान, लेकिन कोई नए रूप में सेवा का प्लान बनाए और चारों ओर फैलाए। महाराष्ट्र में तो फैला रहे हैं, लेकिन चारों ओर फैलाने के लिए कोई ना कोई प्लान बनाओ, जिससे भिन्न भिन्न देश में आपके द्वारा सेवा का आवाज जाए। अच्छा लगता है बिजी रहना, अर्थात माया जीत बनना। क्या है बिजी रहना? माया जीत बनना। बिजी किस चीज में रहना? सेवा में। तो बाप दादा खुश है महाराष्ट्र पर, टीचर्स भी खुश है ना? अच्छा, तो ये केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं है। महाराष्ट्र को बाबा हमेशा कहता महान आत्माओं वाला स्थान, महान राष्ट्र। तो हम सब भी महान है ना, इसीलिए ये सारी बातें बाबा ने हम सबके लिए कही है। डबल विदेशी भाई बहने, डबल विदेशी जब सुनते हैं तो दिल में सबके बहुत प्यार होता है। ब्राह्मण परिवार में भी प्यार की लहर घूम जाती है। कितना भी दूर हो, लेकिन दूर को दिल के स्नेह से नजदीक बनाना, यह डबल विदेशियों की विशेषता है। क्या है विशेषता? कितना भी दूर हो, दिल के स्नेह से नजदीक लाना। तो सेवा भी फैला रहे हैं। यह भी समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं। अभी अभी कोई भी संख्या रह नहीं जाए, उलाना नहीं दे, हमको तो संदेश मिला नहीं। देखो आज बाबा बार बार बोल रहे हैं। तो बाप दादा ने देखा कि अभी फॉरेन वाले इंडिया वालों से मिलके चारों ओर संदेश देने में अच्छे प्रैक्टिकल ला रहे हैं। कोई भी धर्म रहना नहीं चाहिए। एक तो कोई भी देश नहीं रहना चाहिए, चारों ओर फैलना चाहिए। दूसरा, हर देश में धर्म कोई भी नहीं छूटना चाहिए। तो संदेश देना चाहिए। और फॉरेन की सेवा शुरू से वायुमंडल में फैलने का साधन यह है कि जो शुरू में ही सब एक स्टेज पर एक समय में इकट्ठे बैठते थे, क्रिश्चियन भी मुस्लिम भी हैं,
जो भी सभी हैं, भिन्न भिन्न वह सब एक समय स्टेज पर इकट्ठे बैठते थे, तो यह सर्व का पिता है, इसका प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देता है, तो कोई भी ऐसे रहना नहीं चाहिए। संदेश देना चाहिए और फोरन की सेवा शुरू से वायुमंडल में फैलने का साधन है। यह है क्या साधन है कि जो शुरू में ही सब एक स्टेज पर एक समय में इकट्ठे बैठते थे, क्रिश्चियन भी, मुस्लिम भी, जो भी सभी है, भिन्न भिन्न वह सब एक समय स्टेज पर इकट्ठे बैठते थे, तो यह सर्व का पिता है, इसका प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देता है, तो कोई भी ऐसे रहना नहीं चाहिए। ऐसे ही भारत में भी, विदेश में भी, कोई भी चाहे शाखाएं हैं, लेकिन संदेश जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि अभी समय भी सबका दिमाग थोड़ा बदल रहा है। दुख अशांति की लहर विदेश में फैल रही है, भारत में तो है ही, इसीलिए अभी सुनने की इच्छा बढ़ रही है। अभी देखो, निमंत्रण देते हैं तो आपका होल तो भर जाता है, लेकिन और भी रह जाते हैं। बाबा कह रहे हैं, कितने को निमंत्रण देते हो, ये होल तो भर जाता है, लेकिन बहुत सारे भाई बहन हैं जो रह जाते हैं। तो लोगों की चाहना भी बढ़ रही है, इसीलिए खूब सेवा फैलाओ। चांस भी मिल रहे हैं, तो विदेश वालों को सेवा का उमंग है, उत्साह है, यह दिन प्रतिदिन देखने में आता है। लेकिन बाप चाहे गांव से कोई आए हैं, चाहे विदेश से, चाहे कहाँ से भी आए हो, सभी को बाप दादा यही कहता है कि खूब सेवा करो। कभी भी समय बदल सकता है, जो चाहे सेवा करने से, लेकिन कर भी नहीं पाओ, ऐसा समय भी आने वाला है। माना हम खूब कोशिश करेंगे, हम सेवा करें, लेकिन कर नहीं पाएंगे, ऐसा समय आने वाला है। इसीलिए जो करना है वह अब करो, कब नहीं, अब। बाप दादा हमेशा कहते हैं कि कल पर नहीं छोड़ो, कल पर नहीं छोड़ो। मम्मा भी कहते थे ना, जो करना है अब करना है, आज पर भी नहीं, अब। क्योंकि पांच तत्व बाप के पास आते हैं। बताओ कब तक दुख चलेगा? खुद दुखी हो रहे हैं तो क्या करेंगे? मनुष्य आत्माओं को भी दुखी करेंगे ना। पांच तत्व दुखी हो रहे हैं कि कब तक दुखी रहेंगे, तो फिर वो मनुष्य आत्माओं को भी दुखी करते हैं। इसीलिए जो भी आए हैं उसको संकल्प करना है कि जैसे ब्राह्मण जीवन आवश्यक है, वैसे सभी समय के अनुसार हर एक को सेवा भी जरूरी है, करो या कराओ। तो डबल फॉरेनर्स को देख सारा परिवार भी खुश और स्वयं भी खुश और बाप दादा भी खुश। बाकी जो बाप दादा ने होमवर्क दिया, मन जीत जगत जीत बनना ही है, आपका ही गायन है। किसका गायन है ने? हमारा। क्या गायन है? मन जीत जगत जीत। फिर बाबा कह रहे हैं उसको रिपीट करना है। अच्छा, कलकत्ता के भाई बहनों ने फूलों का श्रृंगार किया। अच्छा है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये मेहनत आपकी दिल का स्नेह फूलों
में दिखाई देता है। चाहे हाथ से मेहनत करो, चाहे उत्साह दिलाने की मेहनत करो, लेकिन मेहनत का बल, मेहनत का फल मिलता जरूर है। तो बहुत बहुत स्नेह बाप दादा खास कलकत्ते वालों को दे रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप में प्रवेशता भी कलकत्ता में ही हुई है। इसीलिए कलकत्ता वाले ही निमित्त बने हैं स्नेह का रिस्पॉन्ड देने के लिए। अच्छे प्यार से करते हैं, इसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप सबको भी पसंद आता है ना? परिवर्तन तो चाहिए ना? तो यह अपना स्नेह प्रत्यक्ष रूप में करते हैं। अच्छा, इस पैरे से क्या सीखने के लिए मिला? कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। अभी जो बच्चे सन्मुख हैं या दूर बैठे भी देख रहे हैं, बाप दादा ने सुना कि अभी तो चारों ओर यह कोशिश की है कि हर एक देश में सेंटर पर भी जाके देखते हैं, सुनते हैं, चाहे रात का कितना भी बजता है तो भी देखते हैं। यह भी साइंस का साधन आपके लिए ही निकलते हैं और आपको ही लाभ हो रहा है। अगर साइंस द्वारा विनाश होगा तो भी आपके राज्य के लिए ही कर रहे हैं। तो चारों ओर के स्नेही बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप का याद प्यार, दिल का दुलार, दिल का प्यार स्वीकार हो। दादियों से भाग्य सेवा के बिना रहने नहीं देता। सेवा से भाग्य बनता है ना, तो बाबा कह रहे हैं भाग्य सेवा के बिना रहने नहीं देता। जिसका जितना भाग्य है वह भाग्य उसको ले ही जाता है। भाग्य है ना, अच्छा है। अभी समय जो भी भाग्यवान है उन्हों को ला रहा है। बाप ने कह दिया है ना, तो समय अचानक होना है, तो समय कोई न कोई आत्माओं को जगाता ही रहेगा। जगाना माना जो भी आत्माओं के भाग्य में सेवा है वो धीरे धीरे आती जाएंगी। बहुत अच्छा। पर दादी से बेटी बाप से मिल रही है, अभी तो बाप समान बनने वाली है, अभी सेवा शुरू करेगी। इनको सेवा कराओ, बिजी रखो। इतने सब आते हैं, उनमें से कोई न कोई को अनुभव सुनाती रहे, सेवा करती रहे। बहुत अच्छा। निर्मला दीदी से तबीयत ऊपर नीचे रहती है, समझ गई हो क्यों होती है? क्यों का कारण समझ लो तो उस कारण को आने नहीं दो। माना जो कारण पता चल गया कि इस वजह से बीमारी आती है तो उस कारण को आने ही नहीं दो। जानती हो यानी तू आत्मा हो, जान जाओ और उससे किनारा करो, आने नहीं दो। 3 भाइयों से पांडवों से मिलते रहते हैं, यह बहुत अच्छा है। और आप तीनों को सेवा का ध्यान, नए नए प्लान और क्या साधन हो जिससे जल्दी से जल्दी सबको कोई भी तरफ रह नहीं जाए, यह प्लान बनाओ। भले जो सेंटर है जोन भी बनाते हैं, लेकिन आप लोगों की भी बुद्धि चलनी चाहिए। क्या नवीनता सेवा में करें और साथ साथ सारे यज्ञ जो चल रहे हैं उनका बीच बीच में चक्कर लगाओ। सब स्थान में सर्विस का उमंग उत्साह दिलाओ। कई जोन
तो सेवा में करते रहते हैं। कई स्थान ऐसे हैं जो कभी भी बड़े प्रोग्राम नहीं करते हैं। उन्हों को मंग दिला के निमित्त बनाओ, क्योंकि आपस में जब मिलते हो तो यहाँ ही प्लान पहले बना लो, फिर कहाँ कहाँ है, हर एक अपने नजदीक जो भी है उसमें चक्कर लगा के करो। बाबा कह रहे जब भी इकट्ठे होते हो ना तो यही प्लान बना लो, फिर तो सब अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं ना। मतलब समझो, सेवा की जिम्मेवारी आप लोगों को कराना है, कराने के साथ करना भी पड़ता है। तो ठीक है, प्लान आपका सुना था, ठीक है। जैसे निमित्त बने हो और तो कोई नहीं आते हैं, आप ही आते हो ना, तो निमित्त हो तो निमित्त में धारणा भी सिखाओ और प्यार भी दो। प्यार कोई ऐसा प्यार नहीं जो आवश्यकता किसकी हो उसको दिलाना या देना, यह भी प्यार है। ऐसे निमित्त बनो, ठीक है ना। रमेश भाई से तबीयत ठीक हो जाएगी, ज्यादा नहीं सोचो। जो हो रहा है उसका एक सेकंड भी प्लान सोचो बस। जो हो रहा है उसका एक सेकंड में प्लान सोचो बस। यह हो नहीं, एक सेकंड में प्लान बनाओ। अभी कहा ना, तो टाइम जो है वह हर चीज में कम दो, थोड़े में फाइनल करो, क्योंकि आजकल टाइम की वैल्यू है, एक एक ब्राह्मण की वैल्यू है। तो बाबा कह रहे हैं तबीयत ठीक नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है, बस एक सेकंड में प्लान बनाना है, क्योंकि टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अफ्रीका में रिट्रीट सेंटर बन रहा है, नक्शा बाप दादा को दिखाया। सभी जो निमित्त बच्चे बने हैं उनका उमंग यहाँ तक पहुंच रहा है। बाप दादा खुश हैं, जितने सेंटर बढ़ेंगे उतने बिछड़े हुए बच्चे अपना भाग्य बनाएंगे। तो आप उद्घाटन नहीं कर रहे हो, लेकिन अनेकों के भाग्य खुलने के निमित्त बने हो। सेंटर खोलना माना अनेकों का भाग्य खोलना। हंसा बहन से समाचार जो लिखा वह मिला, अभी जो आज काम कहा है ना, कितना सोचो, क्या सोचो, यह काम करना, इसमें नंबर 1 जाना। हैदराबाद शांति सरोवर में के कोर कमेटी मेंबर्स प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आप सभी सेवा के प्रति निमित्त बने हो। यह सेवा विश्व की सेवा है, सिर्फ हैदराबाद की नहीं लेकिन विश्व की सेवा है। तो विश्व की सेवा करने से आत्मा में खुशी होती है, लेकिन पुण्य का काम कर रही हो ना, तो जहाँ पुण्य होता है वहाँ दुआएं मिलती हैं। वह दुआएं अपने जीवन के लिए बहुत ऊंचा उठाती हैं। तो बाप दादा को समाचार मिला कि यह सब सेवा के निमित्त है, तो बहुत अच्छा करते चलो और दुआएं लेते चलो, क्योंकि दुआएं मिलना इस कार्य के लिए बहुत बड़ी प्राप्ति सूक्ष्म में होती है। इसीलिए जो भी जहाँ सेवा करते हैं वह सेवा नहीं समझो, लेकिन अपना पुण्य जमा कर रहे, और पुण्य जमा होने से ऑटोमेटिकली आपको सेवा भाव का फल मिलता है, बल मिलता है। तो खुशी खुशी से आवाहन करते चलो और उन आत्माओं के प्रति भी शुभ भावना करते चलो, जो भी आवे वो मालामाल होके जावे। ऐसी शुभ भावना शुभकामना से सेवा में आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार मिलेगा। लेकिन शुभ भावना और शुभकामना सेवा की रखेंगे तो सेवा से बल मिलता है, आपको भी खुशी होगी, और जिस कार्य के प्रति करते हो उस कार्य में आने वाली आत्माओं को भी खुशी की प्राप्ति होगी। तो बहुत अच्छा, जो भी सेवा करते हो, बाप दादा के यज्ञ की सेवा करते हो, यज्ञ की सेवा करने में बहुत पुण्य है, बहुत अच्छे हैं। आगे बढ़ते चलो और औरों को भी बढ़ाते चलो। अच्छा अच्छा,
अच्छा है, सभी जहाँ भी है अच्छे हैं, आगे बढ़ते चलो बढ़ाते चलो। माना सेवा भी केवल खुद खुद नहीं करनी है, औरों को भी आगे बढ़ाना सेवाओं में। विदाई के समय गीत गाया, अभी छोड़ कर नहीं जाओ कि दिल अभी भरा नहीं। दिल तो भरने वाला है ही नहीं, बाबा कह रहे हैं। सदा साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। 84 जन्म ही बाबा के साथ रहेंगे। 84 जन्म ही बाबा के साथ रहेंगे। रहना है, अच्छा ही है। ब्रह्मा बाप की तरफ से सभी को बहुत बहुत प्यार। ये 84 जन्म साथ रहेंगे की बात शायद ब्रह्मा बाबा के लिए कि उनके साथ रहेंगे। ब्रह्मा बाप की तरफ से सभी को बहुत बहुत प्यार। बाबा आपको जाने का मन करता है ड्रामा में। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संपन्न दीदी जी। तो अभी सभी साइलेंस में रहेंगे और जो स्क्रीन पर शेयर होगा पोल, उसका आंसर देंगे। ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि बिजी रहना माना मायाजीत बनना। भाग्य सेवा के बिना रह नहीं देता। जिसका जितना भाग्य है वह भाग्य उसको ले ही जाता है। जो भी भाग्यवान है उनका अभी समय ला रहा है। बाबा ने कहा ऐसे शुभ भावना शुभकामना से सेवा में आगे बढ़ाते जाओ तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार मिलेगा। लेकिन शुभ भावना शुभकामना सेवा में रखेंगे तो सेवा से बल मिलता है। आपको भी खुशी होगी और जिस कार्य में प्रति करते हो उस कार्य में आने वाली आत्मा को भी खुशी की प्राप्ति होगी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। यहाँ पर कलकत्ता के भाई बहनों का जो बाबा ने फूलों का श्रृंगार किया है, तो बाबा ने बोला कि मेहनत आपकी दिल का स्नेह फूलों में दिखाई देता है। चाहे हाथ से मेहनत करो, चाहे उत्साह दिलाने की मेहनत करो, लेकिन मेहनत का बल और मेहनत का फल मिलता जरूर है। तो बाबा ने यहाँ पर बल में आगे भी कहा है कि दुआएं लेते चलो, और दुआएं मिलना इस कार्य के लिए बहुत बड़ी प्राप्ति सूक्ष्म में होती है। इसीलिए
जो भी जहाँ सेवा करते हो वह सेवा नहीं समझो, लेकिन अपना पुण्य जमा कर रहे हो, और पुण्य जमा होने से ऑटोमेटिकली आपका सेवा का फल मिलता है और बल मिलता है। और जैसे बहन ने अभी बताया, आगे भी बल के लिए बाबा ने बताया कि शुभ भावना और शुभ कामना सेवा की रखेंगे तो सेवा से बल मिलता है। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा बोलिए बहन। ओम शांति। बाबा ने कहा आज ऐसा समय आएगा, सेवा करना चाहते हो तो सेवा नहीं मिलेगी, इसलिए जो करना है अभी करो। जगत अम्बा माँ का स्लोगन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने होमवर्क दिया है कि मन जीत जगत जीत बनना है, तो आपका ही गायन है, केवल उसको आपको रिपीट करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति का मजा कैसे ले, उसके लिए जो पॉइंट्स बता रहे थे, तो सेवा पर बहुत जोर बाबा लास्ट में दे रहे हैं कि सेवा हमेशा हर स्थिति में करना ही है। तो किस तरह की सेवा, तो अड़ोसी पड़ोसी गांव एरिया में यह संदेश जरूर फैला दें हम बच्चे को। बाबा बोल रहे हैं कि आपका बाप आ गया है, वो माने ना माने उनका अपना भाग्य है, लेकिन उल्हाना नहीं रह जाए। तो बाबा बोले कि अगर बिजी रहते हो, यानी सेवा में बिजी रहते हो, तो माया जीत जरूर बनोगे। तो यह सेवा जो है विश्व की सेवा है। तो विश्व की सेवा करने से आत्मा में खुशी होती है, क्योंकि पुण्य का काम कर रहे हो ना। तो जहाँ पुण्य होती है वहाँ दुआएं मिलती हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने जो अफ्रीका में रिट्रीट सेंटर बनाए हैं, उसका बाबा बता रहे हैं कि अभी नियमित बच्चे बने हो, आपका उमंग उत्साह यहाँ बहुत अच्छा है। आप ज्यादा पूछे, क्योंकि जितने सेंटर बढ़ेंगे बिछड़े हुए बच्चे भाग्य बनाने आएंगे। तो आप उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनेकों का भाग्य खुलने का रास्ता बना रहे, निमित्त बन रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि यज्ञ सेवा का पुण्य होता है, और जहाँ पुण्य होगा वहाँ दुआएं होंगी, और दुआएं ही हमारे जीवन को ऊंचा उठाती हैं। तो हम सभी शेयर कर सकते हैं कि कैसे हम स्थूल या सूक्ष्म कौन कौन से तरीके से यज्ञ सेवा कर सकते हैं, यज्ञ रक्षक बन सकते हैं। सभी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हम यज्ञ की सेवा करते हुए स्थूल और कर्मणा सेवा जब हम करते हैं, तो हम बिल्कुल ध्यान इस बात का हमेशा रखना चाहिए कि मनसा में हमारी स्थिति कैसी है, क्योंकि जैसी हमारी स्थिति होगी, जैसे हमारे संकल्प दिखती चलेगी, वैसा ही वाइब्रेशन आसपास फैलेगा, वायुमंडल वैसे बनेगी। तो वायुमंडल के बनाने पर हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम अंदर से कैसी स्थिति में हैं। बाबा हमेशा कहते हैं कि सेवा का कोई ऐसा बोझ भी नहीं फीलिंग होना चाहिए, और न ही किसी और के प्रति कभी कभी हमें लगता है कि इन्हें ऐसा नहीं ऐसा, तो वो सब भी चीजें हमारी अंदर की नेगेटिविटी जो है वो बाहर फैलती है, और इस तरह से एक विरोधाभास ही जाता होगा। तो इसलिए बाबा ने हमेशा कहा कि अपनी स्वस्थिति पर ध्यान देते हुए, और मनसा भी हमारा सुंदर हो, शुद्ध हो, पावरफुल हो, तो वायुमंडल वैसी ही बनती है। इसलिए किसी भी तरह की सेवा में इस बात का ध्यान रखें कि वायुमंडल कैसा बन रहा है हमारे द्वारा। हम हर एक की ये अपनी ड्यूटी होनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज एक पॉइंट और भी आया मुरली में कि प्रकृति दुखी है। तो प्रकृति क्यों दुखी है? क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माएं जो है ना भी अपनी ऊंची स्थिति में नहीं है, संपूर्ण स्थिति में नहीं है। तो जैसे ही हम आत्माओं की स्थिति संपूर्णता संपन्नता में होगी, तो प्रकृति का विनाश होगा, शुरू हो जाएगा।
तो उसके लिए कल एक ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था, बहुत अच्छा था कि किसी बहन ने बताया कि वो प्रकृति से बातें करती थी और उसके संकल्प सिद्ध होते थे। तो जैसे रामायण में भी था कि राम जब विलाप कर रहे थे, सीता का हरण हो गया था, तो वो पत्ते पत्ते से पूछ रहे थे, बताओ। बताया गया कि हमें अपनी संकल्प शक्ति को यूज करके प्रकृति से बातें करनी चाहिए। कि जैसे उसने बताया कि बहन ने बताया कि मैं प्रकृति को ऑर्डर करती हूँ कि जो मैं चाहती थी प्रकृति जीत बनी हुई होगी। तो उसने कहा कि मैं कहती हूँ कि बारिश नहीं आनी चाहिए क्योंकि अभी बहनों ने आना है, ये संगठन होना है, ये ऐसा होना है, तो बारिश रुक जाती थी। अब सब छाया हो जाए, क्योंकि बहुत तेज धूप हो रही है तो छाया हो जाती थी। तो प्रकृति जीत बनना मतलब अपने संकल्पों पर विजय करना। मन जीत भी तभी बन सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो बात हो रही थी कि यज्ञ की सेवा, तो यज्ञ की सेवा हम तन से भी कर सकते हैं, मन से, धन से भी। तो तन में जो भी यज्ञ के कारोबार हैं और उसमें भी अपना उसमें भी अपना सहयोग दे सकते हैं। वहां पे जब भी कोई प्रोग्राम होता है उसमें भी जाके हम निमित्त बने। और दूसरा, मन से जब मुरली सुने तो पावरफुल योग भी लगाएं, तो योग में व्यर्थ संकल्प ना चलें। और मुरली भी बहुत ध्यान से एकाग्रता से सुने, क्योंकि संगठन में बैठ के अगर मुरली सुनते हैं तो वो अगर हम उसका वायुमंडल बनता है योग से शक्तिशाली, तो उसका भी पुण्य मिलता है। और अगर व्यर्थ चलते हैं तो फिर वो नेगेटिव जाता है सबको। फिर उसके बाद धन से भी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पुण्य बनता है। तो और बाकी हम वहां पे व्यर्थ बातें या इधर उधर की बातें या व्यर्थ समाचार ये सब बैठ के गॉसिप्स ना करें, तो ये सब भी यज्ञ की सेवा में आता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने एक मुरली में बताया था कि यदि आपकी अपवित्रता, किसी भी प्रकार की अपवित्रता है, वो बाबा की कपूत बच्चे हैं। और बाबा को कपूत बच्चे जब होंगे तो वो यज्ञ की सेवक नहीं होंगे। अपवित्रता किसी भी तरह की होगी तो वो यज्ञ सेवा के लिए नहीं होगी, बल्कि यज्ञ के रक्षक नहीं बन सकते हैं। तो इसी तरह ध्यान रखना है कि किसी भी तरह के अपवित्रता न हो। ओम शांति। ओम शांति। यज्ञ सेवा के लिए बाबा ने साकार मुरली में भी कहा था कि अपने घर के आगे बाबा का बोर्ड लगाओ और जैसे लिखो कि 21 जन्मों के लिए आपका भाग्य बनाना है, तो यहाँ आइए। और बाबा ने अव्यक्तवाणी में भी कहा था कि अपने कार्ड में विजिटिंग कार्ड में बाबा का परिचय दो, ऐसे भी कहा था। ओम शांति। ओम शांति। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। बहन, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ। जब हम यज्ञ सेवा करते हैं तो एक बात का मुझे लगता है कि खास ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी कमी कमजोरी और दूसरों की कमी कमजोरियों का वर्णन भूलकर भी संगठन में ना करें। तो इससे जो नई आत्माएं आती हैं उनके ऊपर बहुत इसका प्रभाव पड़ जाता है। ओम शांति। हमने एक मुरली में पढ़ा था कि यज्ञ सेवा करने के लिए करना माना क्या होता है, वृद्धि करना यज्ञ की ना। और यज्ञ की वृद्धि क्या है, ये सबसे अनोखा यज्ञ है क्योंकि इसके अंदर पवित्रता ही महानता है। तो जब हम अपनी रूहानियत में रहते हैं ना, तभी यज्ञ की वृद्धि होती है, क्योंकि अपनी स्थिति में स्थित रहना, आत्मा अपने आत्मिक गुणों में स्थित है, अपनी रूहानियत में स्थित है, तब उसकी खुशबू चारों ओर फैलती है। और जब खुशबू चारों ओर फैलेगी तो वातावरण वैसा ही पवित्रता का, रूहानियत का बनता है और वो वातावरण सबको अट्रैक्ट करता है। और इस वक्त जो है सबसे बड़ी सेवा यही है। केवल सेवा तन से कर ली, मन से मैं प्रकाश देने के लिए बैठ गई, लेकिन मैंने अपनी स्थिति तो नहीं बनाई है ना। हमारा नेचुरल नेचर जो है वो बन जाए रूहानियत का, आत्मिक भाव का,
तो स्वतः ही हमसे हर पल सेवा होती रहेगी। किसी वक्त हम आधा घंटा बैठ के योग कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, यज्ञ के लिए सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ पल के बाद हम फिर से वापस देह भान के अंदर आ जाते हैं, तो वो कोई सेवा नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप देह भान में आए हो ना, तो तुरंत आपके संकल्प भी कैसे हुए, व्यर्थ। क्योंकि बाबा कहता है देह में आना ही माना व्यर्थ में जाना है। तो सदा अपनी स्थिति जो है ना, वो नेचर हमारी बन जाए और उससे निरंतर रूहानियत की खुशबू आती रहे, तब हम कहेंगे हमने यज्ञ की रक्षा की। अगर हम जरा भी देह भान में आ जाते हैं, तो हमारे संकल्प चेंज हो जाएंगे ना, और चेंज हो जाने से क्या होगा, कहीं ना कहीं अपवित्रता में टच कर जाएगी। तो सच्चा वैष्णव होता है जो अपवित्रता को टच ना करे। जरा सा भी अगर छुआ तो एक बूंद भी विष तो विष है ना। तो हमने उस वक्त यज्ञ के अंदर सहयोग नहीं दिया, यज्ञ के अंदर नुकसान ही किया है। तो हमारा हर पल, हर सेकंड जो है वो रूहानियत भरा होना चाहिए, आत्मिक स्थिति का होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि हमने यज्ञ की सेवा की है। एक भी नेगेटिव, तो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। ओम शांति। ओम शांति। तभी तो बाबा बादाम ही खिलाते थे, बादाम खिलाते, पावर शक्तिशाली बन के जाओ, और इलायची सकते उसमें इलायची की खुशबू फैलाओ रूहानियत की जाग के, और साथ में मिश्री मधुर बन के रहो, जाग भर के जाओ और बसो। वो सुन कम सुन की और बादाम ही खिलाते, जाके सेवा करो, भर के जाओ और जाके बरसों बादलों की तरह। ओम शांति। ओम शांति। यज्ञ की सेवा में हम जैसे अपने घर में बाबा का झंडा लगाते हैं ना, तो दूर से ही पता चलता है कि हाँ वो बाबा के बच्चे रहते हैं। तो पूछते भी हैं बहुत से लोग कि ये कौन सा झंडा है, तो इससे भी यज्ञ की सेवा होती है। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। हम सभी जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी जॉब करते हैं या बाहर सभी से मिलते हैं, हम सभी से श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैले, वो भी हमारा क्या है, यज्ञ सेवा ही है। क्योंकि सभी हमें देखते हैं कि ये बाबा के बच्चे, तो इनका स्वभाव संस्कार, इनका कैसा स्वभाव है, किस तरह से ये कार्य करते हैं। तो हम सभी ये समझे कि हम स्टेज पर हैं और सभी हमें देख रही हैं, तो हमारा एक एक कर्म कैसा होना चाहिए, जैसे कि अभी संपन्न दीदी ने भी शेयर किया। तो हम सभी का अटेंशन खुद पर रहे, खुद की स्थिति पर रहे, वही सबसे पहले यज्ञ सेवा है। हम अपने घर में सभी सदस्यों के प्रति आत्मिक भाव से, प्यार से रहे, वो भी यज्ञ सेवा है। क्योंकि उसका भी हमारा संबंध संपर्क में या परिवार के सदस्यों पर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो घर के सदस्यों पर भी असर होगा, बाहर वालों पर भी होगा, और रूहानियत की खुशबू फैलाते रहें। तो आज का होमवर्क भी हम यही करेंगे कि हर कोई, चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे कर्मणा से, तन से, मन से, धन से, किसी भी तरीके से सभी स्वयं को यज्ञ सेवा में लगाएं। तो अभी समय हो रहा है, संपन्न दीदी जी आप हम सभी को योग कराएंगे। एक और बात दीदी जी, कल भी साकारवाणी में बाबा ने कहा था कि यज्ञ सेवा बहुत ही प्यार से करनी है। अगर पैसे हैं तो सेंटर खोलो और अनेकों का भाग्य बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर अनुभव करेंगे हम। एक सेकंड में अपने वास्तविक स्थिति, आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे। ऐसी स्थिति जो मेरे मूलभूत गुणों की स्थिति है। प्रकाश का एक छोटा सा बिंदु एकदम शांत,
मैं इस देह में रहते इस देह के हर अंग से अनटच्ड हूँ। एकदम न्यारा प्रकाश स्वरूप असीम ऊर्जा का स्रोत। और सर्वशक्तिमान हजारों भुजाओं सहित मेरी छत्र छाया ऐसे लग रहा है जैसे मैं आत्मा अपने मूलभूत गुण से सींची जा रही हूँ। अपार शक्तियों का झरना मुझ पर बरस रहा है। इन शक्तियों सहित मैं अपनी सीट पर सेट हूँ। अपनी स्थिति पर एकाग्र। और जैसे ही मन बुद्धि मैं समेट कर बैठी हूँ, कायदे मुजीब चला रही हूँ, वैसे ही अनुभव हो रहा है यह प्रकृति भी एकदम शांत होती जा रही है। आत्म अभिमानी स्थिति से शांति की खुशबू चहुं ओर फैल रही है। जिस स्थान पर अभी मैं आत्मा हूँ, वह स्थान शांति का कुंड बनता जा रहा है। और इस कुंड से शांति विश्व के कोने कोने में फैल रही है। चारों तरफ स्वीट साइलेंस बिखर रही है। मेरी स्थिति से
विश्व की स्थिति बन रही है। और जैसे जैसे वायुमंडल शांति का होता जा रहा है, हर आत्मा अपने भीतर भी स्वीट साइलेंस को अनुभव कर रही है। गहन शांति हर आत्मा बिल्कुल साइलेंस में और चारों ओर डीप और स्वीट साइलेंस हो गई है। हर मन शांत हो गया है। कुछ सेकंड एकदम डीप साइलेंस में स्थित हो जाए। ओम शांति। थैंक यू संपन्न दीदी जी। अभी सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। शांति। जय बाबा। Om Shanti. Something good, everyone.